हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग को यामा इतनी पसंद क्यों है, लाइक इंडियंस को इतनी यामा क्यों पसंद है, क्यों हम लोग इतने बड़े फैन बॉयज हैं यामा के। तो अदा बहुत लोग को नहीं मालूम कि यामा की आती थी एक बाइक RX 100 करके। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन था, साथ ही साथ आपकी 11 हॉर्स पावर निकालती थी ये बाइक। एंड सिंस 11 हॉर्स पावर थी एंड इसका वेट था 139 kg, तो काफ़ी लाइट वेट थी उस ज़माने में। 90s में आप इमेजिन करिए 139 kg और 11 हॉर्स पावर एंड प्लस इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 110-120 चढ़ जाती थी अगर तुम टॉप पे खींचें। तो भाई क्या सीन थी, क्या बाइक थी ये। एंड इसके 4 स्पीड आती थी एंड इसका एक बहुत यूनिक साउंड था, बहुत दूर से मालूम चलने लगता था कि हाँ एक RX 100 आ रही है, बहुत लोग को नहीं मालूम तो। एंड इसका एक और चीज़ है, इसकी जो पीछे की बैकलाइट थी एंड इसकी जो इंडिकेटर्स थे वो बड़े यूनिक थे। उस टाइम में ऐसे इंडिकेटर्स आते नहीं थे, तो ये बहुत यूनिक बाइक थी। इसके लिए सब लोग ने अपने दिल में एक जगह बना ली कि हाँ यार यामा RX 100। इवन मेरे पास भी अभी भी ये एक है। तो दूसरी बाइक की बात करें तो एक आती थी हमारी यामा की RD 350। ये भी पहले ट्विन इंजन था एंड इसमें 2 स्ट्रोक इंजन था बेसिकली। ये भी RX 100 की तरह 2 स्ट्रोक थी बेसिकली। RX 100 की बड़ा भैया किसको बोल दो अब। तो उस ज़माने में ये बाइक ऑलमोस्ट 29 bhp निकालती थी। एक टाइप की आप बोल सकते हो सुपर बाइक के बराबर आती थी ये। 3-3.5 लाख की आती थी बट आपको एग्जैक्टली सुपर बाइक वाली फीलिंग देती थी। इसमें भी वही ट्विन सिलेंडर था, तो इंजन बहुत स्मूथ था। मैंने चलाई है, मुझे मालूम है ये चीज़। तो बहुत स्मूथ इंजन था, बहुत रॉ पावर थी, बनाने में एकदम नेक्स्ट लेवल हुई करती थी। बस हाँ आप बोल सकते हो उस टाइम में इतने ब्रेक्स नहीं थे, बट इस बाइक को अगर किसी को सुपर बाइक चाहिए होती थी तो RD 350 लेता था। अगर किसी को नॉर्मल बाइक चाहिए होती थी और बजट फ्रेंडली चाहिए होती थी तो RX 100 लेते थे। तो उसके बाद हमारी आई यामा की R50, जो पूरी दुनिया को हिला दिया लॉन्च के साथ ही। ये बाइक थी 155 cc की एंड ऑलमोस्ट 17 bhp निकालती थी उस टाइम में। एंड ऐसी कोई बाइक नहीं थी, स्पोर्ट्स ही टाइप लुक। बेसिकली ये दिखने में आपको एकदम R6 वाली फीलिंग देती थी। एंड द प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुई थी वो प्राइस पॉइंट इस बाइक के लिए बहुत क्रेजी था। तो ये करीबन आपकी प्राइस पॉइंट थी 1 लाख के आसपास, कहीं कहीं 1,05,000 10,000 तक आती थी। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको 17 bhp मिल रही है। 139 kg थी एंड 12 लीटर टैंक था एंड इसका इवन गेज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये सबसे बढ़िया बोल सकते हैं कि युवाओं को खाने वाली बाइक यही थी एंड इम्प्रेसिव करने के लिए। तो इसको काफ़ी लोग ने ख़रीदा, काफ़ी लोग ने पसंद किया। ये इतनी बजट फ्रेंडली थी कि कुछ हद नहीं। एंड बेसिकली यही बजाज उस टाइम में आने लगी थी। बजाज बहुत फेमस हुई थी पल्सर लेके, तो ये बजाज का पल्सर का बिजनेस इसी ने खाया था। 90% सब लोग यही चाहते थे कि भैया यामा ही ली जाए ओवर बजाज, अगर किसको बहानी मंगानी होती थी। एंड एक टाइप की स्पोर्ट्स बाइक, फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक आप बोल सकते हो इंडिया में के लिए। तो उसके बाद आई हमारी यामा की R3, जो इंडिया में इतनी फेमस हुई नहीं क्योंकि भाई उसका प्राइस पॉइंट इतना महंगा, ऑलमोस्ट 310-320 की आती थी। उस टाइम में RC आती थी आपके पास एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे, बट स्मूथनेस में हाँ आपको अभी भी निंजा के बराबर टक्कर देती थी ये स्मूथनेस में। एंड बट एट द सेम टाइम थोड़ी हैवी बाइक थी, 189 kg थी। स्पोर्टी लुक था बट एट द सेम टाइम एक टाइप की स्पोर्ट्स टूर बनाई थी। हैंडल रिलैक्स पोजीशन था, फोक्स अप्स एंड डाउन नहीं थे एंड ब्रेक्स भी ओके थे। इसके साथ बस आपको एक बोल सकते हैं कि आपको एक स्मूथ इंजन मिल रहा था उस प्राइस पॉइंट में। बट उस टाइम में 320-350 की पड़ती थी ये, तो इतनी हिट नहीं हुई, लोगों ने इतना पसंद नहीं किया। लोगों ने मोस्टली इसलिए KTM चूज़ किया इसके अलावा। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि आप लोग की फेवरेट यामा की बाइक कौन सी थी, क्यों थी एंड कब आप लोगों ने ओन की, या आपके फादर ने ओन की या किसी और ने ओन की, ब्रदर, कज़न ब्रदर। आपको क्या लगा, सबसे खास बात क्या लगी यामा के बारे में, आप किस लिए यामा के फ़ैन बॉय हैं। अगर आप यामा के फ़ैन बॉय नहीं हैं तो वो भी आप बताइए कमेंट डाउन में, ठीक है। चलिए भाई, एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा था काफ़ी दिन से यामा के बारे में बनाएंगे क्योंकि R3 आ रही है नहीं, तो मैं सोच ही रहा था। तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। राइट से पीस आउट।